हेलो। आज हम द हिंदू की डेली वोकैबुलरी करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा डेसल्ट्री। डेसल्ट्री मीन्स होता है लेकिंग अ प्लान, पर्पस और एंथुजियाज्म। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कोई भी इसमें मतलब कोई भी एंथुजियाज्म नहीं है काम करने के लिए, बिल्कुल सो रहा है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्या करना है। तो जब आपको इंटरेस्ट नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता है, फिर कोई प्लान नहीं होता, तो उसको हम डेसल्ट्री बोलते हैं। A few people were left dancing in a desultory fashion. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बार्गो। एम्बार्गो मीन्स होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर टू स्टॉप बिजनेस विद अनदर कंट्री। किसी दूसरे देश से व्यापार पर रोक लगाने का शासन आदेश। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं फॉरेन कंट्री है और यहाँ से ये शिप आ रहा है, इसमें सामान है, तो आप उसको स्टॉप कर रहे, ट्रेड को और बिजनेस को स्टॉप कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं एम्बार्गो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवर्बरेट, to be repeated several times as it comes of different surfaces. गूंजना, बेसिकली आपने सुना होगा गूंजना। जैसे कि आप किसी खाली महल में, बड़ी जगह में जाते हो जहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं बन वहाँ पर, और या फिर किसी पहाड़ पर, जैसे कि इस पिक्चर में है, वहाँ पे आप जाके बोलते हो तो आपको आपका साउंड दोबारा सुनाई देता है, तो उसको हम रिवर्बरेट बोलते हैं। नेक्स्ट इसका एक और मीनिंग होता है टू सीम टू शेक बिकॉज ऑफ लाउड साउंड। किसी, जैसे आपने देखा होता है कभी कभी वूफर्स चल रहे होते हैं तो चीज़ें जो रखी होती हैं टेबल वगैरह पर वो हिलने लग जाती हैं, तो द हॉल रिवर्बरेट विद द साउंड ऑफ म्यूज़िक एंड डांसिंग। इतना ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक होना और डांस होने से क्या होता है, चीज़ें हिलने लग जाती है, उसको भी हम रिवर्बरेट बोलते हैं। हर वॉइस रिवर्बरेट अराउंड दी हॉल। उसकी जो वॉइस थी वो चारों तरफ गूंज रही थी, जैसे कि आप बड़े बड़े स्ट्रक्चर में जाके बोलेंगे तो वो गूंजती है आवाज़। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा टर्मोइल। अ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज़ और कन्फ्यूज़न, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप करना क्या है, आपको कन्फ्यूज़न है, ये करूँ या ये करूँ, तो उसको हम टर्मोइल बोलते हैं। ये एक नाउन है। हिज माइंड वॉज इन टर्मोइल, उसका जो दिमाग था, उसको दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, वो कन्फ्यूज़न में था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैनिक। टू गो बैक ऑन प्रॉमिस, अंडरटेकिंग और कॉन्ट्रैक्ट। द गवर्नमेंट हैड रैनिक ऑन इट्स इलेक्शन प्रोमिसेस। मीन्स जब आपने देखा होगा इलेक्शन होते हैं तो सभी लीडर्स प्रॉमिस करते हैं कि वो डेवलपमेंट करेंगे, बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो बेसिकली अपने प्रोमिसेस जो आपने किए थे उनको पूरा ना करना, उससे मुकर जाना, उसको हम बोलते हैं रैनिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स होता है रोग आदि से संभलने का सामर्थ्य, लचीलापन। बेसिकली आप देख रहे हैं कि इसकी एबिलिटी के जो प्रॉब्लम है इसको यहीं पे टैकल कर रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो ये जो हमारी एबिलिटी होती है कि हम चीज़ों को टैकल किस तरीके से करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, तो उसको हम बोलते हैं रेजिलियंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्जन। बर्जन मीन्स होता है बिगिन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली। फ्लोरिश मीन्स किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से बढ़ना। ठीक है, फल फ्लोरिश मीन्स होता है फलना फूलना। मैनेजर्स आर कीन टू क्रैश इन ऑन बर्जनिंग डिमांड, माने जो बढ़ती हुई बहुत तेज़ डिमांड है उसको मैन्युफैक्चर चाहते हैं कि उसको हम पूरा करें। अबिस्मली मीन्स होता है बहुत बुरी तरह से। द इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड एन अबिस्मली लो 1.3 ऑफ द GDP ऑन पब्लिक हेल्थ केयर विच इज़ वोफुली इनएडिक्वेट। आपने देखा कि अभी जो कोरोना चल रहा है इसमें हमारा सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शुरू से उस पर काम नहीं किया गया है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे। तो हमें उस पर बहुत ही छोटा अमाउंट लगाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही कम। बेसिकली इसका मतलब होता है, बिस्मिल्लाह का मीन्स होता है बहुत बुरी तरह से। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये जो है ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, लोग इसको देख रहे हैं, तो ये बहुत अपना एज अ पब्लिक प्लेस पे आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो वो सब वो अपना मुंह खोल के इस तरीके से कर रहा है और सब लोग देख रहे हैं कि कितना अलग हो, कितने बुरी तरीके से बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शार्टन। A person who says that he or she has knowledge or skill that he or she doesn't really have means जैसे आपने देखा है इसमें हम बहुत सारी जगह देखते हैं इस तरीके से होते हैं कि हम बॉल में लेकर आपका फ्यूचर बताएंगे और लोग बिलीव भी कर लेते हैं। तो ऐसी एबिलिटी आप शो कर रहे हो जो आप में नहीं है, उसको बोलते हैं हम शार्टन।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा यांग, टू पुल समथिंग सडनली क्विकली एंड हार्ड, किसी चीज़ को बहुत ही एकदम अचानक से जल्दी से और बहुत ज़ोर से खींचना, झटके के साथ खींचना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डॉग है, जब आपने देखा होगा डॉग को लेके जाता है कोई, वो ऐसी चीज़ देख लेता है बहुत ज़ोर से खींचता है, तो उसको हम बोलते हैं यांग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टीटर। टीटर मीन्स होता है मूव और बैलेंस अनस्टेडली, जैसे कि शी टिटर्ड आफ्टर हिम इन हर हाई हील सैंडल। बेसिकली जब आपने देखा होगा कि काफ़ी हाई हील की सैंडल में लड़के आते हैं, और या फिर बेसिकली आपका एक बैलेंस ना होना, आप अनबैलेंस्ड होना, उसको हम बोलते हैं। जिसके आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एग रखा हुआ है, ये भी अनबैलेंस्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैटर, टू हिट समबडी समथिंग हार्ड मेनी टाइम्स, किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से और बहुत बार मारना, ठीक है। तो विंड बैटर्ड अगेंस्ट द विंडो, जैसे कि आपने को बहुत तेज़ हवा चलती है तो विंडे बार बार खड़खड़ होती है, तो उसको, इसका एक एग्जाम्पल है ये। या फिर आपने देखा क्रिकेट का यहाँ पे लगा हुआ है कि बहुत ज़ोर से बार बार मारे जा रहे हैं तो बैटिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉल्टर, टू बिकम वीक और मूव इन अ वे दैट इज़ नॉट स्टेडी, मीन्स अस्थिर मतलब बैलेंस ना होना और लड़खड़ाना, ठीक है। जैसे कि द इंजन फ्लैटेड एंड स्टॉप, मतलब इंजन जो है वो पुट बोला और शांत हो गया। ये भी आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये बिल्कुल अस्थिर हो रहा है, बैलेंस नहीं है इसमें। टू लूज़ कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन, कभी कभी आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो आप अपना डिटर्मिनेशन, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो उसको भी हम फॉल्टर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिविल्डर। बिविल्डर मीन्स होता है हक्का चक्का और चक्राया, बेसिकली आपको समझ में नहीं आई हुआ क्या, ठीक है, एकदम व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। तो अब विविल्डर रिएक्शन मीन्स व्हाट इज़ दिस, ऐसा कैसे हो गया, आप बिल्कुल शॉक्ड हो गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।